जब माँ सती का देहांत हुआ था तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े किए थे, उनमें से योनि का टुकड़ा इस मंदिर में है और उस योनि की ही पूजा होती है। उस योनि में एक प्राकृतिक जल निकलती है और वो स्वयंभू जल है, उसी जल को स्पर्श करना रहता है, पीना रहता है। हेलो गाइस, तो अभी हम पहुंचे हैं कामाख्या। ये हमारा ट्रेन है कामाख्या कैपिटल एक्सप्रेस और अभी हम कामाख्या स्टेशन के पास पहुंच गए हैं। अभी यहाँ से चलते हैं रूम, इसके बाद की जानकारी रूम में देने वाले हैं। तो गाइस, जब हम ट्रेन से उतरे तो हम लोगों ने सीधा अपना होटल गया, जो कि हम लोग पहले ही बुक करके रखे थे, और होटल का नाम था सिटी होम स्टे, मालेगांव गेट नंबर 3। कामाख्या मंदिर के 1 किलोमीटर के रेडियस में ये होटल था। नीट एंड क्लीन था, एफोर्डेबल भी था। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी पहुंचने के लिए पूरे भारत में हर जगह से हर तरीके का सुविधा है, जिसमें से ट्रेन की सुविधा सबसे सस्ती और अच्छी मानी जाती है। कामाख्या टेम्पल के नियर बाय में 2 मेन रेलवे स्टेशन है। पहला है कामाख्या जंक्शन और दूसरा है गुवाहाटी रेलवे स्टेशन। गुवाहाटी में एयरपोर्ट होने की वजह से आप और भी ज्यादा कम समय में यहाँ पे ट्रैवल करके पहुंच सकते हैं, जो कि मंदिर से एयरपोर्ट की दूरी सिर्फ और सिर्फ 20 किलोमीटर की है। हेलो गाइस, अभी मॉर्निंग के हो रहे हैं ऑलमोस्ट 7 बज रहे होंगे। रात में हम लोग लेट आए इसलिए हम लोग लेट उठ पाए। देन अभी हम निकल रहे हैं मंदिर के लिए। अभी फिलहाल हम अपने रूम पे हैं और रूम से फ्रेश होके रेडी होके अभी हम जाएंगे कामाख्या गेट। कामाख्या गेट हमारे इस रूम से 1 किलोमीटर की दूरी है और कामाख्या गेट से फिर हम उसके बाद आगे की जानकारी आपको देंगे। तो गाइस, अभी हम लोग निकल गए हैं। हमारे साथ सुजल है, हाय कर दो सुजल। तो गाइस, अभी हम लोग कामाख्या गेट जा रहे हैं। कामाख्या गेट से ही हम लोग ऊपर पर्वत पे चढ़ने का, नीलांचल पर्वत के ऊपर में है माँ कामाख्या जी का मंदिर। गेट से ही हम लोग या तो वैन लेंगे या तो फिर टोटो लेंगे एंड ऊपर जाएंगे। गाइस, गुवाहाटी में आप कहीं पे भी हो तो ये इलेक्ट्रिक बस आपको एक जगह से दूसरे जगह तक ट्रैवल करने में बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, बहुत ही ज्यादा रीजनेबल प्राइस में। ये एक इलेक्ट्रिक बस है और गवर्नमेंट ऑथराइज्ड भी है। तो गाइस, अभी हम उतर गए हैं कामाख्या गेट के पास। वेलकम टू माँ कामाख्या देवालय। ये देखिए सामने आपको दिख रहा होगा। एंड भाई, काफी सुंदर सा मॉर्निंग, काफी सुंदर सा प्लेस, आसाम गुवाहाटी। एंड भाई, ओवर ब्रिज देखो, ऊपर पूरा ओवर ब्रिज है। एंड अब हम चलते हैं नीलांचल पर्वत के ऊपर माँ कामाख्या जी का दर्शन कर ले। तो बोलो जय माँ कामाख्या। गाइस, ये कामाख्या गेट है। कामाख्या गेट से आपको ये छोटा सा सोमो पीछे दिख रहा है, ये आपको मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ 30 रुपीज। यहाँ से कामाख्या टेम्पल के पास छोड़ोगे 30 रुपया। 30 रुपए लोगे। आने का समय 20 रुपया। आने का 20 रुपये और जाने का 30 रुपया। कौन सा गाड़ी है? इको गाड़ी है और इसमें हम लोग चलते हैं। 2 सीट ही सिर्फ बचा हुआ था हम ही लोगों के लिए। अब यहाँ से निकलते हैं। बोलो जय माँ कामाख्या। आप लोग सभी जा रहे हैं माँ का दर्शन करने के लिए। कहाँ से है सर आप लोग? सिक्किम से। सिक्किम से ही आप? हम तो गुवाहाटी के ही है। गुवाहाटी लोकल ही हैं, कोई ज़्यादा दूर के नहीं है। अच्छा, आप लखनऊ से हैं। भाई साहब लखनऊ से। क्या नाम है सर आपका? सचिन। लखनऊ से वो है और रांची से हम लोग हैं। तो आप दूर से हम ही लोग दोनों हैं, बाकी सारे लोग लोकल हैं। तो बोलिए जय माँ कामाख्या। तो गाइज, अभी जस्ट हम पहुंच गए हैं माँ कामाख्या का जो मंदिर है उसके बहुत ही ज़्यादा नियर में, और सारे प्रसाद शॉप हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा हील ऐसे घुमा के हमें ऊपर चढ़ाया है पर्वत के ऊपर। भाई, दुकान वाले जैसे एज यूजुअल सारे मंदिरों में आपको पकड़ के खींच के लाते हैं, सेम यहाँ पे भी वही सिस्टम है। बट आप थोड़ा पेशेंस रखना एंड ट्राई करना, थोड़ा आप एक्सप्लोर कर पाओ, घूम पाओ, उसके बाद फिर आपको जहाँ सही लगे वहाँ पे आप प्रसाद ले लो। ये देखो भक्त की भीड़, भक्त लोग सारे यहाँ पे प्रसाद खरीद रहे हैं। तो अभी हम पहुँच चुके हैं मंदिर के एकदम बहुत ही ज़्यादा नियर में और आ चुके हैं हम भैया प्रसाद वाले के पास। तो आपको जो चढ़ाना है वो आप ले सकते हैं। 3 सेट है, 2 सेट है, आपका जितना मर्जी उतना लीजिए, भैया बोल रहे हैं। बट फिलहाल माँ है तो माँ के लिए लाल फूल ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। चुन्नी आप चढ़ा सकते हैं। इस वक्त का संबंध तो अच्छा, हाँ एकदम हमारे इधर 101 से स्टार्ट है और आप ऊपर जितना भी जा सकते हो। तो अब चलते हैं हम लोग प्रसाद लेके भैया के दुकान से मंदिर की ओर। तो गाइज, अभी हम प्रसाद ले चुके हैं। ये देखिए हमारे दोनों प्रसाद हैं। ऑलमोस्ट हमें 500 पड़ा। एंड अब हम लोग मंदिर परिषद के अंदर एंटर कर रहे हैं। ये सामने देखिए माता का दरबार है। हर हर महादेव, जय माँ कामाख्या। हाँ, दे दो कमल फूल, दे दो भैया। माता को कमल फूल बहुत याद से चढ़ाना भाई, एकदम। उड़हुल का फूल और कमल फूल, ये 2 फूल। जय माता दी। कमल का फूल भी मिल गया हमें, उड़हुल का फूल भी मिल गया। माँ को ये 2 बहुत ज़्यादा प्रिय है। जय माँ कामाख्या। गाइस, अभी हम हैं आसाम के गुवाहाटी में स्थित माँ कामाख्या जी का मंदिर में। हम इस मंदिर के बारे में पहले से भी जानते थे और चाहते थे कि इस जगह को एक्सप्लोर करें और आप लोगों तक भी पहुंचाएं यहाँ का इन्फॉर्मेशन। भारत और विश्व में 51 शक्तिपीठों में से बहुत ही ज़्यादा पावरफुल शक्तिपीठ है जो कि माँ कामाख्या के। यहाँ पे माँ का कोई प्रतिमा नहीं है, यहाँ पे योनि का ही पूजा होता है। तो जब माँ सती का देहांत हुआ था तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनके 51 टुकड़े किए थे, उनमें से योनि का टुकड़ा इस मंदिर में है और उस योनि की ही पूजा होती है। उस योनि में एक प्राकृतिक जल निकलती है और वो स्वयंभू जल है, उसी जल को स्पर्श करना रहता है, पीना रहता है और उससे अपनी
मनोकामना मांगनी रहती है वो बहुत ही पावरफुल जल है जो स्वयंभू जल है। साल में 3 दिनों का मासिक मेला यहाँ पे लगता है। माँ को मासिक धर्म होता है वो 3 दिनों का होता है। उसमें सफ़ेद कपड़े को योनि से ढक दिया जाता है और 3 दिनों के दरमियान वो कपड़ा लाल हो जाता है। 3 दिन माँ का कपाट बंद रहता है। उसके बाद फिर जब खुलता है तो वो कपड़ा बढ़ जाता है भक्तों में एक प्रसाद के रूप में। अभी फिलहाल है नवंबर, जुलाई में वो अम्बुवाची मेला यहाँ पे लगता है। ये मंदिर 10 महाविद्याओं का गढ़ है। यहाँ पे 10 महाविद्याएं सीखी जाती है, तंत्र की साधना की जाती है माँ की कृपा से। होप कि मैं सारा इन्फॉर्मेशन सही बताया हूँ। कुछ गलती हो गया तो भाई कमेंट में आप लोग बताइएगा। बाकी माँ का कृपा है और ये पूरा कैंपस है। तो ये है यहाँ का इतिहास। जय माँ कामाख्या, जय भोलेनाथ, हर हर महादेव। तो गाइज़ जब भी आप माँ कामाख्या दर्शन करने आए तो ज़रूर से याद रखें कि आपको 8 से 9 घंटा टाइम लगना ही लगना है नॉर्मल दर्शन में, जिसे हम जनरल क्यू कहते हैं। बट अगर आप एक हफ्ता पहले माँ कामाख्या के ऑफिशियल साइट्स पे, आप जो साइट अभी आपको दिख रहा है उस साइट से अगर एक हफ्ता पहले आप टिकट बुक करके आते हैं तो आपको थोड़ा कम समय लगेगा। बट समय यहाँ भी लगना है। आपको एक फॉर्म मिलेगा, उसको भर के आप ऑनलाइन सबमिट कर दीजिएगा। 501 रुपये का टिकट कटेगा एंड देन आप उस स्क्रीनशॉट को आप यहाँ पे लाइएगा तो आप उसके बाद आपको एक फिजिकल कार्ड मिलेगा, जो कि मैं नेक्स्ट स्टेप में आपको वही दिखाने वाला हूं। तो गाइज अभी हम हैं, स्पेशल टिकट हमने लिया था माँ कामाख्या दर्शन करने के लिए। ऑनलाइन ऑफिस काउंटर, ये है ऑनलाइन ऑफिस काउंटर, BRO ऑफिस कहते हैं इसको। आपको थोड़ा खोजना पड़ेगा बट ये मिल जाएगा। आपने बोलना कि VIP नहीं, यहाँ पे स्पेशल दर्शन उसको कहते हैं। स्पेशल दर्शन का आपका QR कोड मिलेगा। मैं वो स्पेशल दर्शन का टिकट लगा दूंगा, वो आपको यहाँ पे आके दिखाना पड़ेगा। वो स्कैन करेंगे एंड आपको एक फिजिकल कार्ड देंगे। आज मंदिर में भीड़, अच्छी खासी भीड़ है। मैं आपको भीड़ दिखाता हूँ। ये देखो भाई, भीड़ बहुत अच्छी खासी लंबी भीड़ है। लोगों को बैठा दिया जाता है, उन लोगों को वेट करवाया जाता है और धीरे धीरे गर्भगृह में सबको एंट्री होती है। गाइज अब हम चलते हैं ऑफिस के अंदर। हेलो सर, आपका नाम सर? विक्रम बेसबरो। विक्रम सर है हमारे ऑफिस में। प्रोसेस बता दो सर। ये सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग को पंडा से बात करना पड़ेगा। पंडा से बात करके आप लोग को OTP लेना पड़ेगा और पंडा लोग से बोल दीजिएगा कि हमको पूजा करना है कि दर्शन करना है, सब कुछ बोल दीजिएगा। वो OTP देगा। फिर इसका बाद आपको आके यहाँ पे क्यू लगना पड़ेगा। क्यू लगने के बाद एक एक करके आके QR कोड मिलता है। वो QR कोड देने के बाद फिर उसका बाद आपको फिजिकल कॉपी मिल जाएगा। वो OTP देने के बाद ये वाला आपको मिल जाएगा। टाइम का यहाँ बहुत ज़्यादा ही सीरियसनेस रहता है, इसीलिए आप लेट ना करें, जितना जल्दी हो सके। हमने लेट कर दिया, 9 बज गया हमारा, 2-3 घंटा और बचा हुआ है। आप 4-5 बजे आने का कोशिश करना। देखो गाइस, पीछे हमारे सारे भक्त लोग लाइन लगे हुए हैं। जनरल लाइन यहाँ पे 8 से 9 घंटा जाता है। बहुत ज़्यादा लंबा लाइन रहता है और लोगों को एक करके धीरे धीरे करके यहाँ पे दर्शन करवाया जाता है। अगर आप मंदिर पहुँच चुके हो तो सौभाग्य कुंड में जाकर उसकी बूंदे अपने आप में छिड़कना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा पवित्र और बहुत ही ज़्यादा शुद्ध माना जाता है। तो गाइज अभी हम हैं, जो स्पेशल दर्शन हमारा होने वाला है उसके बैच में बैठे हुए। हमारा दूसरा बैच है। इतने सारे पब्लिक है, ये सारे लोग स्पेशल दर्शन का ऑनलाइन टिकट लिए हुए हैं और ऑफलाइन टिकट भी मिलता है आपको। वो उसके लिए 3-4 बजे सुबह लाइन लगना पड़ेगा यहाँ पे आके, तब जाकर आपको स्पेशल दर्शन है। अब देखते हैं हमें दर्शन करने में कितना समय लग जाता है और कैसा दर्शन होता है। तो जरूर हमारे साथ जुड़े रहें। माँ कामाख्या के इस सीरीज में आपको पूरी जानकारी मिलेगी। धन्यवाद। जिन भक्तों के पास समय की कमी होती है वो लोग सिर्फ और सिर्फ मुख दर्शन और मंदिर का परिक्रमा करके भी वापस जा सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट में हो जाएंगे। भाई 2.5 घंटे से बैठा हुआ मैं यही लाइन में, अभी तक कोई वैसा ऑफिशियल कॉल नहीं आया। बैठे हुए हम लोग 2-2.5 घंटों से। 9 बजे बैठा था, अभी 11:30 हो रहा है। पता नहीं और कितने देर यहीं बैठना पड़ेगा। 2.5 घंटा वेट करने के बाद हम सभी का नंबर आया कि हम लाइन में लगे। 2.5 घंटा से तो हम लोग सारे लोग बैठे हुए थे, बट हम लोग फिर लाइन में लगे एंड वेट करना स्टार्ट किए, क्योंकि जनरल का और स्पेशल का दोनों का लाइन सेम टाइप से ही चलता है। और समय तो दोनों में ही बहुत अच्छा खासा लगता है गाइस। आप कोई सा भी टिकट ले लो, डजंट मैटर, टाइम लगना ही लगना है माँ कामाख्या में, क्योंकि लोग भक्त बहुत ही ज्यादा तादाद में आते हैं। लाखों में भक्त आते हैं डेली। जय माता दी। फाइनली 5 घंटे बाद हम लोगों का नंबर आया। हम लोगों ने गर्भगृह में एंटर किया एंड दर्शन किया। फोन्स आर नॉट अलाउ इनसाइड द गर्भगृह। गर्भगृह के अंदर मोबाइल फोन या कैमरा अलाउ नहीं है। थोड़ा प्रॉब्लम हुआ हम लोगों को दर्शन करने में, बट एट द एंड माँ का आशीर्वाद है, माँ का कृपा है, दर्शन हो गया। यही हम लोगों के लिए बहुत है। गाइस ये माँ तारा का मंदिर है।
आप वहाँ से निकलने के बाद यहाँ भी दर्शन कर सकते हो। माँ कामाख्या के दर्शन करने के बाद हम लोगों ने माँ तारा का दर्शन किया, जो कि काफी ज्यादा प्योर डिवाइन एनर्जी था। और दूसरा हम लोगों ने माँ बंगलामुखी का भी दर्शन किया, जो कि काफी ज्यादा तंत्र से भरा हुआ ये मंदिर था। कमजोर दिल वाले बिल्कुल भी दूर रहे इस मंदिर से, क्योंकि ये रियली बहुत ही ज्यादा स्कैरी था। उसके बाद हम लोगों ने माँ कामाख्या मंदिर का एक वुडन का बना हुआ मंदिर लिया, जो कि हम उसको अपने घर पे लेके जाएंगे। माँ कामाख्या का अन्य सेवा केंद्र है यहाँ पे। डेली सेवा होता है। टाइमिंग क्या है? 12 बजे से 4 बजे तक। आपको टिकट लेना है और फिर अंदर जाके बैठ के अन्य सेवा का आनंद लेना है भाई। भोजन करो अन्य सेवा केंद्र से। माँ कामाख्या के सीढ़ी के जस्ट नीचे ही, वहाँ से मंदिर का जाने का सीढ़ी है, पहला सीढ़ी, एंड उसके जस्ट नीचे ही अन्य सेवा केंद्र है। होप कि ये वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा गाइस। अगर पसंद आया हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, वीडियो को कर लीजिए लाइक, और मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, जो कि होने वाला है ब्रह्मपुत्रा का बोट राइड, उमानंद महाराज जी का टापू वाला दर्शन और रोपवे के साथ वीडियो को करेंगे हम लोग एंड। तो गाइस तब तक के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब, ताकि आपसे न्यू कंटेंट्स कोई भी छूटे ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू गाइस।